चलिए, आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाई बेंसर में। ठीक, आज का किताब का नाम है, आज जो हम किताब पढ़ाने जा रहे हैं उस किताब का नाम है सोम। यहाँ पे हम लिख दिए हैं सोम, SOM, सोम। ठीक, इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हिंदी में इसको नाम दिया जाता है पदार्थों का सामर्थ्य। ठीक, इसमें ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम बता दें, इसमें लगभग आपके 8 या 9 चैप्टर है। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो 8-9 चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर के बारे में हम बताएंगे और प्रत्येक चैप्टर का जो वीडियो बनेगा 4 या 5 पार्ट में बनेगा। ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर का जो वीडियो बनेगा 4-5 में पार्ट में बनेगा और इसको आप क्या करिएगा, सीरियल वाइज से आप देखिएगा, तभी जो है कि सोम समझ में आएगा। ठीक, और पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, इसका नाम हम लिखे हुए हैं सोम का जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। ठीक, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेंथ एंड प्रिंसिपल प्लान। ठीक, इसमें इस चैप्टर में 1 2 3 4 और 2 ये यानी 6, इस चैप्टर में आपकी 6 हेडिंग है और 6 हेडिंग के बारे में हम विस्तार से बताएंगे और इसमें कुछ सूत्र हैं और सूत्र के बारे में भी हम बताएंगे, वो सूत्र भी प्रूफ करवाएंगे और ध्यान से देखिए। ठीक है, और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगला हेडिंग है मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। एक बार देख लो, फिर से चमकना ना। ठीक है, तो पहला हेडिंग है मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल, जो कि चैप्टर के नाम से ही, चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। तो हमें इस हेडिंग में इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ना है कि मुख्य प्रतिबल किसे कहते हैं और मुख्य समतल किसे कहते हैं। क्लियर है ना? तो पहली आपकी हेडिंग है मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। इस हेडिंग में हम क्या करेंगे कि ये जानकारी लेंगे कि मुख्य प्रतिबल किसे कहते हैं और मुख्य समतल क्या होता है। यानी इस पहली हेडिंग में हम मुख्य प्रतिबल और मुख्य समतल की परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हेडिंग है, देखिए ये 3 जो हेडिंग हम दिखाई दे रहा है, एक से तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल, दूसरा का भी हेडिंग है तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल, और तीसरा का भी हेडिंग है तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल। तो ये तीनों जो है कि हेडिंग एक ही है, लेकिन फर्क इन दोनों में क्या है कि पहली जो दूसर की जो हेडिंग है तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल, ये एक अक्षीय बल के कारण हम लोग ज्ञात करेंगे कि तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल एक अक्षीय बल के कारण कितना होता है। ठीक, इसके बाद तीसर की हेडिंग है तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल। तो इसमें हम जानेंगे कि 2 अक्षीय बल के कारण तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल कितना होता है। ठीक, तीसर की हेडिंग है तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल। इसमें दिया हुआ है कि 2 अक्षीय बल और कर्तन प्रतिबल, यानी 2 अक्षीय और कर्तन प्रतिबल के कारण हम जानेंगे कि तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल कितना होता है। ठीक, ये हेडिंग समझ गए हैं। पश्चिमी हेडिंग है पूरक कर्तन प्रतिबल। पूरक कर्तन प्रतिबल दोस्तों एक छोटा सा परिभाषा होगा और इसको हम समझाएंगे कि पूरक कर्तन प्रतिबल होता क्या है। ठीक, इसके बाद मोहर वृत्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोहर वृत्त। ठीक, मोहर वृत्त के इंग्लिश में मोहर सर्कुलर कहा जाला। ठीक है, तो मोहर वृत्त, इस मोहर वृत्त में हम क्या करेंगे कि देखिए इस चैप्टर में जो सवाल आपका देगा उस सवाल को लगाने के 2 प्रोसेस हैं। एक, आप इस हेडिंग के द्वारा जो सूत्र मिलेगा सूत्र के द्वारा सवाल लगाएंगे, और एक आपका है मोहर वृत्त, यानी ग्राफिकल विधि द्वारा हम लोग सवाल लगाएंगे, अर्थात मोहर सर्कुल से उसी सवाल को हम मोहर सर्किल के द्वारा लगाएंगे। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो इस मोहर वृत्त के द्वारा जितनी भी आपकी हेडिंग है, इसके थ्रू जितने भी सवाल आपके आएंगे मोहर वृत्त के द्वारा जो है कि हम आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? एक चीज़ याद रखें। नेक्स्ट, चलिए हेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपकी हेडिंग है मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। ठीक, ओके, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, समझे के रहते पीछे हो गया। चलिए ध्यान दीजिए हमारी बात को।
आपका जो हेडिंग है मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। ठीक, हेडिंग क्या है? मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल। इसमें एक छोटा सा हम यहाँ पे परिभाषा लिखे हुए हैं और इस परिभाषा के बारे में हम समझाएंगे। देखिए, जनरली जो होता है कि सबसे पहले जब जिस चीज़ की परिभाषित किया जाता है तो सबसे पहले मुख्य समतल को परिभाषित किया जाता है। और मुख्य समतल होता क्या है? तो सिंपली भाषा में एक लड़का हमसे पूछा था कि सर एक लाइन में इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। देखिए, मुख्य समतल वह समतल होता है जिस पर कर्तन बल कार्य नहीं करते हैं, अर्थात कर्तन बल का मान शून्य होता है, वही हमारा मुख्य समतल होता है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो यही एक लाइन की परिभाषा हम लिखे हुए हैं और इसके बारे में थोड़ा सा लिखे हुए हैं। तो परिभाषा तो एक लाइन में ही आपका खत्म हो गया है और इसके बारे में हम थोड़ा सा समझा दिए हुए। ठीक है, तो परिभाषा है कि किसी वस्तु का वह सतह जिस पर कोई कर्तन प्रतिबल कार्य नहीं करता, अर्थात कर्तन प्रतिबल का मान शून्य होता है, यानी ऐसा सतह जिस पर कर्तन प्रतिबल का मान शून्य होता है, उसी सतह को हम कहते हैं मुख्य सतह। ठीक है, या मुख्य समतल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये परिभाषा में आप लिख लीजिएगा कि किसी वस्तु का वह सतह जिस पर कोई कर्तन प्रतिबल कार्य नहीं करता, वह सतह मुख्य सतह कहलाता है। क्लियर हो गई ना? ठीक, यानी ऐसा सतह जिस पर कर्तन प्रतिबल का मान बिल्कुल शून्य होला। ठीक, आगे चला। अर्थात हम बताएं कि अर्थात मुख्य सतह पर केवल लंब प्रतिबल कार्य करता है, कर्तन प्रतिबल का मान शून्य माना जाता है, अर्थात नगण्य माना जाता है। क्लियर हो गई ना? एक लिख लिया लोग। अर्थात मुख्य समतलों पर केवल लंब प्रतिबल कार्य करता है, कर्तन प्रतिबल का मान नगण्य माना जाता है। ठीक है, वह सतह जो होता है मुख्य समतल कहलाता है। ठीक है, या मुख्य सतह भी आप कह सकते हैं। ठीक, इसमें एक और पॉइंट हम जोड़ दिए हैं कि मुख्य समतल पर कार्य करने वाला प्रतिबल को मुख्य प्रतिबल कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि मुख्य प्रतिबल किसे कहते हैं? तो मुख्य प्रतिबल का परिभाषा यहाँ पे हम दे दिए हैं कि मुख्य समतल पर कार्य करने वाला जो प्रतिबल होता है उसी प्रतिबल को हम मुख्य प्रतिबल कहते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक, आगे हम बताए हुए हैं कि मुख्य प्रतिबलों के रूप में केवल अधिकतम तथा न्यूनतम लंब प्रतिबल कार्य करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये परिभाषा के आराम से लिख ला लो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उस पर क्या ध्यान दीजिए हमारी बात को और गौर करिएगा। ये आपका नेक्स्ट यानी दूसरी हेडिंग है। पहला हेडिंग हम मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल के बारे में बता चुके नहीं। ठीक है, ओकर एक छोटा सा परिभाषा जो उनकी तो हम लोग जान चुकल हुआ लोग। ठीक है, अब दूसरका हेडिंग है, ई हेडिंग का नाम है तिरछी काट पर लंब तथा कर्तन प्रतिबल एक अक्षीय बल के कारण। देखा, तो ई जो हेडिंग है, इस हेडिंग में हम एक सूत्र प्राप्त करेंगे, उस सूत्र का नाम होगा लंब प्रतिबल, और एक और सूत्र प्राप्त करेंगे, उस सूत्र का नाम होगा कर्तन प्रतिबल। यानी इस हेडिंग में हम एक तिरछी काट लेंगे और उसी तिरछी काट पर एक अक्षीय बल हम लगाएंगे और उस बल के कारण उस तिरछी काट पर कितना लंब प्रतिबल उत्पन्न होला और कितना कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होला, ई हमन के प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो जो है यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाए हुए हैं और इसी फिगर के बारे में हम खाली लिख लें, तो हम लोग के याद कैला का जरूरत ना, जो फिगर बनौले हुआ वही फिगर के बारे में लिख ला। यहाँ पे देखा कि एगो हम काट ले लें, एक मान ला कौनो काट ले लें या ओके अनुप्रस्थ काट भी कह सकेला। तो ए अनुप्रस्थ काट का हम मान दे दें ABCD। ध्यान दीजिए, एक अनुप्रस्थ काट हम ले लिए ABCD। ठीक है, क्लियर होगी? एक अनुप्रस्थ काट ले लिए। इसी अनुप्रस्थ काट में एक अक्षीय बल जो x के समांतर है, ठीक, x अक्ष के समांतर है, W मान का लगा दिए। तो यहाँ पे देखा W मान का लगल है, कहीं कहीं किताब में पढ़बा तो PO देले रहेला। ठीक है, तो यहाँ पे एक W मान का हम लगा दिए जो कि तनाव में हम लगाए हुए हैं। ठीक है, संपीड़न में नहीं, काहे कि संपीड़न में जवन हमन का बल लगाए के वो निगेटिव हुई और तनाव में वो के हमन का पॉजिटिव लेवल जला। ठीक है, तो हमन का हमेशा जौन प्रूफ करल जला कि पॉजिटिव लेके चलल जला। ठीक है, निगेटिव ना लेके चलल जला। तो ठीक,
यहाँ पे का कहले हैं कि एगो हम बल लगा दिले हैं जो कि एक्स के समांतर है, वो भी तनाव में, और एक बल हम लगा दिए डब्लू मान का। ठीक, इसमें हम एक तिरछी काट ले लिए जो कि डीसी है। इस तिरछी काट का नाम दिए डीसी। ठीक, और डीसी जो है कि बीसी जो काट है, बीसी काट से थीटा डिग्री के कोण पे यहाँ पे झुका हुआ है। ठीक, क्लियर हुआ ना। ठीक, तो तिरछी काट पर एक हम लंब बल लगा दिए हैं जिसका नाम दे दिए हैं एन, और एक कर्तन बल लगा दिए हैं जिनका नाम दे दिए हैं एस। क्लियर हो गई। अब यही के बारे में जितना हम उनका फिगर बनौले हैं, यही के बारे में यहाँ पे हम लिख ले हैं, आए के फिर से हम पढ़ के बता देते हैं। देखा यहाँ पे लिख ले हैं कि माना समान मोटाई का मतलब समझत हुआ कि ना। समान मोटाई का मतलब कि एगो ऐसा हम टुकड़ा ले लें, जैसे हेदरिया दिखाई देता ना हो, तो हम लोग के तो दिखाई देता, मोबाइलिया के कैमरा के दिखाई देता, दिखाई देता। हाँ, जहाँ हम हेदरिया बनाई भी हेदरिया बनाई दिखाई देता। मान ला जे वीडियो देखी तो ओके दिखाई ना दे तो हमके बनौले कौन फायदा। ठीक है, तो कहे का कि समान मोटाई का, तो समान मोटाई का मतलब ये हो गया कि मान ला वही ये टुकड़ा ले लेनी, एकर मोटाई जो न कि समान, अगर हाई 1 मीटर है तो हाइयो तुहार 1 मीटर है, तो ओके समान मोटाई कहल जाए। ठीक है, तो अब तक क्लियर हो गई। ठीक है, तो समान मोटाई का यहाँ पे लिखे है कि माना एक समान मोटाई का अनुप्रस्थ काट ए बी सी डी है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी है जो कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक, जिस पर डब्लू मान का, यहाँ पे देखिए जिस पर डब्लू मान का एक अक्षीय भार एक्स दिशा में कार्यरत है। ठीक है, यानी कार्य कर रहा है, यानी डब्लू मान का तनाव बल एक्स के समांतर जो है कि कार्य कर रहा है। इतना तो क्लियर हो गई ना। तो ई तो बचपना है जोन लड़का हो ना, जोन फिगर होला तो फिगर का जोन बनौले नहीं है फिगर, ओके बहुत आसानी से लिख देना। ठीक है, कि माना हाई फलाना तो हाई डिंका तो हाई हुआ। ठीक है, तो ये जोन फिगर बनौले ओकरी बारे में लिखते हैं। ठीक, एक बात लिखा यहाँ पे हम लिख ले कि बीसी काट से, देखिए ये बीसी काट है, बीसी काट से थीटा डिग्री के कोण पर, ठीक है, थीटा डिग्री के कोण पर एक तिरछी काट है जिसका नाम दिए हुए यहाँ पे डीसी, जिस पर लंब तथा कर्तन बल एन तथा एस लग रहा है। तब हमन के का करे के है कि प्रूफ करे के है कि इसी तिरछी काट पे लंब प्रतिबल कितना होगा और यही तिरछी काट पर कर्तन प्रतिबल कितना होगा, एक प्रूफ करे के है। तो हमन के तो बोर्ड ऐसा में खाली ना है, तो अब यही फिगरवा के हिजक बनाई अब प्रूफ करके बताई कि लंब प्रतिबल का मान कितना होला, कर्तन प्रतिबल का मान कितना होला। तो पहले फिलहाल जो ना कि हाई को लिख ला लोग, इतना लिख लेवा ना, तो जो एग्जामिनर कॉपी जांचता है अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो वो जब ये सब देखता है तो उसको मालूम चलता है कि जो लड़का फिगर बनाया हुआ है उसके बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक याद कैला के जरूरत ना, जौन फिगर बनौले हुआ ओकरी बारे में खाली ही लिखल गई है। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि फिगर में हाई, ये डब्ल्यू एन एस ये सब क्या चीज है। ठीक है, ओके, तो चलो इतना लिख ला, तो एक बाद हम यही के फिगर यहाँ बना के प्रूफ करते हैं। ठीक, ओके, ठीक है, तो अब तो समझ गई लोग। ठीक, जौन फिगर बतौनी है वही फिगर के यहाँ पे फिर से बना देनी है। एक बार फिर से समझ ला लोग फिगर के कि देखा एगो अनुप्रस्थ काट हम ले हैं ए बी सी डी। ठीक है, इस पे एगो अक्षीय बल लगा देनी डब्लू मान का, वो अक्षीय बल जो है कि एक्स के समांतर है और वो जो बल है तनाव में है। ठीक है, हम संपीड़न लेके नहीं चलेंगे। ठीक, एक दिन संपीड़न लेके ना चलब काहे कि वो निगेटिव हुई। ठीक है, आ कौनो प्रूफ करल जाला तो हमन का पॉजिटिव में करल जाला, निगेटिव में ना करल जाला। ठीक, तो तनन बल हमन का डब्लू मान का लगा देनी। यहाँ डब्लू का मान कुछ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है और डब्लू भी हो सकता है। तो यहाँ पे डब्लू मान लगा दिए। हमके का निकाले गया तिरछी काट पर, तो तिरछी काट पर लंब तथा कर्तन प्रतिबल। ठीक, तो हम एक तिरछी काट ले लिए जो कि बीसी, जो बीसी काट है यहाँ पे आप देख रहे हैं बीसी जो काट है, बीसी काट से थीटा डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। ये थीटा डिग्री का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थीटा डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तो देखा हाई 30 हाई थीटा डिग्री है तो हाई कितना हो, तो 90 हुई ना, और जब 90 हुई तो हाई कितना हो जाइयो, तो हर 90 माइनस थीटा हो जाई। आ एमन का कहले कि तिरछी काट पर एगो लंब बल लगा दिल है जेकर नाम हुए लंब बल हुए, ये लंब बल है।
ठीक है। इसका नाम हम दे दिए हैं एन, और कर्तन बल हम लगा दिए कर्तन बल, ठीक है। एक कर्तन बल का नाम दे देनी हमन का एस, एस मतलब शियर, ठीक है। क्लियर हो गई ना। अब हमन के निकाले क्या कि तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन बल, ठीक। तो गौर करिएगा, इसका एक छोटा सा बेस है। देखिए अगर ई जान जीवा लो तो एकदम एक प्रूफ बहुत आसान है, ठीक। इतना लड़का हुआ लो, इतना लड़का में सभी लोग कक्षा 2, 3, 4, 5 में पढ़ले हुआ लो कि प्रतिबल बराबर का होला में क्षेत्रफल न हो, बल बटा में क्षेत्रफल, ई प्रतिबल बराबर होला बल बटा में क्षेत्रफल। क्लियर हो गई ना। तो जब हमन के जानत है जा कि बल बराबर हो गई, अरे प्रतिबल बराबर हो गई बल बटा में क्षेत्रफल, तो ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग का जो प्रूफ का बेस है यही आपका है प्रतिबल इक्वल टू बल बटा में क्षेत्रफल। हमन के का करे के है कि तिरछी काट पर प्रतिबल निकाले के है, ठीक है। तो तिरछी काट पर प्रतिबल निकाले के है, तो जब तक हमके तिरछी काट पर लगने वाला लंब बल और तिरछी काट का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा, तब तक हम लंब बल, अरे लंब प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं तिरछी काट पर लंब बल, कर्तन बल और तिरछी काट का क्षेत्रफल, ठीक है। बेस तो ये है, ठीक है। एक समझ गईला लोग कि एक बार फिर से बताएं। कहे का मतलब ये है कि अगर लंब हम बल निकाले, लंब प्रतिबल निकाले के, तो हमके चाहिए लंब बल अब बटे में तिरछी काट का क्षेत्रफल, ठीक है। कर्तन बल निकाले के है तो हमके चाहिए कर्तन बल अब बटे में तिरछी काट का क्षेत्रफल, ठीक है। क्लियर हो गई ना। तो एक लिख ला लो, नहीं तो भुला जी वालों बहुत लड़का ऐसा पढ़ल हुआ जो उनकी ना समझ में आवत उनके। तो देखा, अगर हमके लंब प्रतिबल चाहिए, लंब प्रतिबल, ठीक है, तो लंब प्रतिबल इक्वल टू लंब बल बटे में तिरछी काट का क्षेत्रफल। क्लियर हो गई। अगर हमके कर्तन बल चाहिए, कर्तन बल, ठीक, कर्तन प्रतिबल चाहिए, तो हमन को लिख सकल जला कर्तन बल बटे में तिरछी काट का क्षेत्रफल। तो हमके का चीज निकाले के है, हमके निकाले के है लंब प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल निकाले के है ना, ठीक है। तिरछी काट पर लंब बल और लंब प्रतिबल तथा कर्तन प्रतिबल निकाले के है, तो हमके लंब बल का जरूरत है और कर्तन बल का जरूरत है, और तिरछी काट का क्षेत्रफल तो दोनों खातिर न हुए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तिरछी काट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो एक हम मिटा देते हैं। सबसे पहले निकाले कि तिरछी काट का क्षेत्रफल। हमारी बात समझत हुआ ना। तिरछी काट का क्षेत्रफल ए, ठीक। तब फिगर में हमन को देखे के जो है फिगर बन रहा त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखे के, तो देखा ए हाई बना देने त्रिभुज, ठीक है। ई कितना हाई का हो गई, बी हो गई, हाई तो आर सी हो गई, हाई डी हो गई। तो हमके ये तिरछी काट ना हो, तो ये तिरछी काट के क्षेत्रफल निकाले के, तो सिंपल सा, ठीक। गौर करिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये काट है, ये देख रहे हैं काट ना, सबसे पहले जो ऊर्ध्वाधर काट है, एक मान ले के कि माना BC काट का क्षेत्रफल ए है। मान लेवे के कि BC काट का क्षेत्रफल ए है। क्लियर हो गई ना। बात के गौर करिए कि मान ले कि हेकर BC काट का क्षेत्रफल कितना है ए। तो जब BC काट का क्षेत्रफल मिल गई, तो तिरछी काट का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल ले के, हाई कितना डिग्री के कोण पर तिरछी काट झुकल हुए, थीटा डिग्री के कोण पर ना।
तो जब थीटा डिग्री के कोण पर झुकल है तो हम लोग जानत हुआ लोग कि थीटा के सामने का भुजा का होला हो लंब होला, और थीटा जे पर रहला ओके आधार, और यही का होला हो कण होला। तो हमके कण का मान निकाले के है, तो बीसी का मान मालूम हो गया ए, गौर करिए बीसी का मान मालूम हो गया है ए, तो डीसी का मान कितना हो जाए। तो ई कौना कौना से संबंध है, आधार और कण कैसे संबंध है, काश से संबंध हुआ ना। तो हमन को लिख सकल जाला कि काश थीटा इक्वल टू आधार बटा में यानी बीसी बटे में डीसी। तो हमके का निकाले के है, डीसी का मान निकाले के है। तो डीसी इक्वल टू कितना होला बीसी अब बटे में काश थीटा, तो डीसी का मान कितना है ए, अब बटे में ई कितना हो जाई हो काश थीटा। ये डीसी इक्वल टू निकल गया ना तिरछी काट का क्षेत्रफल। हाँ क्लियर हो गई। तो एगो तमान निकाल ले नहीं जा कि डीसी काट के क्षेत्रफल इतना हो गई। अब आगे हमन के निकाले के लंब बल और कर्तन बल, तो इतना लिख लो जल्दी, ठीक है। देखा अब पगला है कहत है कि आई बीसी बाई डीसी लिख ले हुआ तो सी सी कट न गई हो तू काट दे, हम जानत है तू कौनो चीज काट देबे, ठीक है। एगो के ऊख तोड़े कहने की ऊख तोड़ के लिया तो तोड़ते रह गए, 1 घंटा लगा दिले तब वो ऊख ना टूटल। तो ऊख जब टूटबे ना करी तो तू एक ही काट देबे। लिखा लिखा जल्दी लिखा। अब हमन के निकाले के है लंब बल तथा कर्तन बल, ठीक है। निकाले के कहा लंब बल एन तथा कर्तन बल एस का मान। देखा बड़ा सिंपल सा है, ई कुल पढ़ ले हुआ मैकेनिक्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एक मैकेनिक जो की किताब है उसमें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखा यहाँ पे एकदम सिंपल सा है कि देखिए ये जो फोर्स लग रहा है डब्लू मान का, और हाई जोन बल लगत है कितना लगत हो एन हुए, हाई लगत है कितना लगत है एस हुए। तो हाई कितना कोण बतौले रहनी है ई 90 माइनस कितना है थीटा हुए। तो हाई कोण में कितना है काहे कि एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। तो जब दूसरे के लंबवत है तो हाई तो थीटा हो जाए, फिगर में देख ला आई थीटा आता है यो थीटा हो जाए, ठीक है। क्लियर होगी काहे कि आई थीटा हुआ आई लंबवत लगत है, लंबवत लगत है तो आई थीटा हो जाए ना। तो सिंपल सा है कि कौनो एगो अवय के 2 खंड में अगर तोड़त हुआ तो लंब वाला में तोड़त हुआ, ठीक है। तो कितना हमन के मैकेनिक्स में पढ़ ले जा कि वो काश थीटा, और क्षैतिज में तोड़त हुआ तो साइन थीटा, ऐसे होला ना। तो ऐसे मत समझा, ठीक है। बस क्या होता है कि जो बल तोड़ा जाता है जिसमें तोड़ा जाता है तो केवल काश लिया जाता है, ठीक है। ठीक बस ये देखा जाए कि जिस बल को तोड़ा जाता है कितने डिग्री के कोण पे तोड़ा जाता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है कि काश ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो जैसे W के n में तोड़त है जा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा W बल इंटू ये हो जाएगा काश थीटा, ओके। यानी ये आपका लंब बल मिल गई तो बड़ा सिंपल लगत है, बल मिल गई n और W के अगर n के रूप में तोड़त है जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा W वो बल लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा इनके बीच का जो कोण बनत है कितना कोण बनत है थीटा तक काश थीटा। क्लियर हो गई। यही तरह कर्तन बल अगर हमन के निकाली जा कर्तन बल तो S इक्वल टू W यानी वो बल तोड़ रहे हैं किसमें S में तोड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो कुल उन खातिर कासे रहेला तो याद रखिएगा। तो काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू ई कितना हो जाए W साइन थीटा हो जाए ना। ये त्रिकोणमिति में पढ़ले हुआ कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो इतना लिख लेला समझ गईला ना। काहे कि मैकेनिक्स में कट लिखवा के नहीं क्षैतिज वाला के काश में होला और ध्वाधर होला जो ना कि साइन में होला, ऐसा कोनो बात ना, ठीक है। कोण पर देखल जाला कि कोण जितना बना था कुल उन खातिर कासे यूज करल जाला, ठीक ओके। तो लंब बल मिल गई कर्तन बल मिल गई, तो जब लंब बल मिल गई कर्तन बल मिल गई और तिरछी काट के क्षेत्रफल मिल गई, ठीक है। तो हमन का लंब प्रतिबल निकाल लेवे के। तो एक जल्दी लिखा, लिखले के बाद हमन के निकालत है जा लंब प्रतिबल।
ठीक, अब बतावा तिरछी काट पर, ठीक है, तिरछी काट पर लंब प्रतिबल, देखा हमन का लंब प्रतिबल के Fn से प्रदर्शित करल जाई, ठीक है। तो लंब प्रतिबल इक्वल टू, बोलिए, लंब बल, लंब बल तिरछी काट का क्षेत्रफल बटे में तिरछी काट का क्षेत्रफल। तो लंब बल कितना मिल रहा वो बोला n, ठीक है, n बोलिए, डब्लू का थीटा ये मिला हुआ है W कास थीटा, और तिरछी काट का क्षेत्रफल मिला है A बटा में कास थीटा, ठीक है। तो कास कास ऊपर चल जाई, तो ये हो जाई W कास स्क्वायर थीटा बटे में A, ये लंब प्रतिबल का मान हो गया, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गई। आगे आगे इधर लिख देते हैं कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल के Q से प्रदर्शित करल जाई। अब Q इक्वल टू, अब एक तनी मिटा देते हैं, ठीक है। Q इक्वल टू होता है कर्तन बल तिरछी काट का बल बटा में तिरछी काट का क्षेत्रफल, तिरछी काट का क्षेत्रफल। तो कर्तन बल अब ये निकल रहा है कितना है, W साइन थीटा, अब बटे में ई हो गई तुम्हार A अपान कास थीटा। तो एक एक का कम करवा कि ऊपर लेके जेबा, तो ई हो जाएगी W साइन थीटा इंटू कास थीटा, अब बटे में ए हो जाए ना हो, ठीक। इस सूत्र के हमन को कुछ और ही लिख सकल जला, का करी जा कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें जा, अच्छा। ठीक है। हाई हो गई ना, तो क्या मिटा दें, ठीक, एक लिख ला लो। इस सूत्र में क्या करा कि Q इक्वल टू ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दा, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर बता है 2, ठीक, अरे एक ही लिख ला W 2 इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा, अब बटे में ई कितना हो जाए, 2a हो जाए ना। तो हेकर मान जानत हुआ ना हो, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू कितना होला, हाँ जानत हुआ लोग, ई होला जो ना कि साइन 2a के बराबर होता है, साइन 2a इक्वल टू होता है 2, ठीक है, 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो एक हमन को लिख सकल जाला ना हो, W बटे में 2a इंटू साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होगा ना, साइन 2a का मतलब वही होगा, उल्टा है का होइला 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन 2a का मतलब साइन 2a का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, यही तो होता है। कास थीटा इंटू साइन थीटा लिखें, 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, नहीं सही तो लिखा गया है। हाँ बस कास साइन इधर उधर हो गया है। हाँ ये चला इधर उधर हो गई, तो गुड़ा भाग जोड़ घटाना कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। तो चला इतना लिख ला, ये सूत्र हो गया ना। हाँ, तो एक लिख ला लो। एक और बात जो है ना कि यही में हम तो कि एक पॉइंट और बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए Q का मान हम लोग और Fn का मान निकाल चुके हैं, लंब प्रतिबल का मान निकाल चुके, कितना निकाले हैं बोलिए, W कास थीटा अब बटे में A, ठीक है। और Q की वैल्यू आपको निकाल चुके हैं, Q इक्वल टू W साइन 2 थीटा इंटू अरे बटे में 2a। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि मैक्सिमम लंब प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और मैक्सिमम लंब प्रतिबल का मान किस कोण पर होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लंब प्रतिबल का मान किस कोण पे होता है, ये भी पूछता है कि मिनिमम लंब प्रतिबल का मान, अरे
मैक्सिमम कर्तन प्रतिबल का मान किस कोण पे होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछता है कि अधिकतम लंब प्रतिबल का मान किस कोण पे होगा। ठीक है, और उसका मान कितना होगा। ठीक, और मैक्सिमम जो है कि कर्तन प्रतिबल का मान कितना होगा और उसको किस कोण पे होगा। तो चलिए याद बताते हैं आपको। अधिकतम लंब प्रतिबल का मान। ठीक है, अधिकतम लंब प्रतिबल, गौर करिएगा, अधिकतम लंब प्रतिबल का मान कब होगा, हो जाए जब कास स्क्वायर थीटा का मान 1 हो तब। ठीक है, यानी कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा तो अधिकतम लंब प्रतिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्क्वायर उधर कर लेबा, अंडर रूट कर देबा, तो ये हो जाए कास। ठीक है, कास थीटा इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 हो ही ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान, ठीक है, कास इनवर्स हो जाएगा। तो बताइए कास इनवर्स का मान कितना होता है, 0 अंश। ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 अंश। ठीक, तो जब 0 अंश हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि अधिकतम लंब प्रतिबल का मान किस पे होगा, तो 0 अंश पे होगा। ठीक, अधिकतम लंब प्रतिबल का मान 0 अंश पे होगा। तो अधिकतम लंब प्रतिबल का मान कितना हो जाएगा, यानी एफ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नहीं, एफ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ कास स्क्वायर का मान हमन को 1 मान लेने जाना। तो अधिकतम लंब प्रतिबल का मान कितना हो जाएगा, डब्लू बटे में ए न हो जाए अधिकतम, यहाँ पे लिख लीजिएगा एफ मैक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ मैक्स इक्वल टू डब्लू बटे में ए। क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अधिकतम कर्तन प्रतिबल के मान के बारे में चलते हैं। तो अधिकतम कर्तन प्रतिबल, तो अधिकतम कर्तन प्रतिबल अर्थात इसमें क्या है कि साइन 2 थीटा का मान 1 होगा तो अधिकतम कर्तन प्रतिबल होगा। ठीक है, साइन 2 थीटा का मान 1 होगा तब जाके अधिकतम होगा। तो साइन 2 थीटा का मान अगर इधर हम कर जाए तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 1 बटा में साइन इनवर्स। तो 1 बटा में साइन इनवर्स का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, यानी अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान किस पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। और उसका अधिकतम का मान कितना होगा, यानी क्यू मैक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, डब्लू बटे में 2a, ये आपका मैक्सिमम होगा। आप इसको लिख लीजिए जल्दी। और ये आपकी हेडिंग, ये प्रूफ समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अगला हेडिंग है आपका तिरछी काट पे लंब तथा कर्तन प्रतिबल 2 अक्षीय बलों के कारण। ओके।